Today I am going to discuss the topics the color coding of carbon register, about the electric cell. I will discuss here how does a cell work in a circuit, what is the current given by a circuit, right? What is the total energy given by the cell, what is its EMF, what is the internal resistance of a cell. So these topics I am going to discuss today. First topic is the color coding of carbon registers. Color coding of carbon registers. इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बच्चों। पहले कार्बन रजिस्टर्स, बच्चों आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बहुत थिन रेजिस्टेंसेस होते हैं और इतने थिन होते हैं कि उस पर रेजिस्टेंस कितना है ये लिख पाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि उसके ऊपर कलर्स की स्ट्रिप डाल देते हैं। मैन्युफैक्चर करते वक्त आर्टिफिशियली कलर की स्ट्रिप डाल देते हैं, जिससे कि आप कलर स्ट्रिप को डिकोड करके उसका रेजिस्टेंस मालूम कर सकें। ऐसे कार्बन रेजिस्टर्स की हम बात यहां पे करना चाह रहे हैं। कैसे हम डिकोड करेंगे? ये कार्बन रजिस्टर अगर मैं बच्चों डायग्राम से दिखाऊं तो आप समझिएगा कि जैसे सपोज कीजिए कि ये एक रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर है, इसमें कुछ कलर स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं। कलर स्ट्रिप्स हैं, जैसे एक कलर स्ट्रिप ये है बच्चों, एक ये है, एक ये है, 3 या 4 कलर्स हो सकते हैं, एक कलर यहाँ पर, ऐसे ये डिफरेंट कलर्स हैं। काउंटिंग जहां तक सवाल है, जो 3 एक साथ हैं इनमें काउंटिंग इधर से हम करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ बैंड। ये डिफरेंट कलर्स को बता रहा है। कोई ऑरेंज है, कोई येलो है, कोई व्हाइट है, कोई गोल्ड है, इस तरीके से कलर्स बने हुए। इन कलर्स को देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, राइट? और एक शॉर्टकट तरीका है फॉर्मूले को याद करने का। तो मैं यहां पर लिखा हूं बच्चों, आप उसको ध्यान दीजिएगा। पीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट गोल्ड सिल्वर। ये बच्चों वैसे तो ये जो कैपिटल लेटर्स में है उनका हमारा मतलब उनसे है। या तो हमें ये रखना था बीबी रॉय, GBVGW, याद ये रखना था, गोल्ड सिल्वर। लेकिन चूंकि वो आप याद रखवाने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए उसका एक याद आ जाए आसानी से। बीबी रॉय द ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड द 2 चिल्ड्रन गोल्ड एंड सिल्वर। कुछ इस तरीके से आप बना के याद कर लेंगे तो ये याद करने में आसानी होगी। ये जो कैपिटल लेटर्स हैं कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक बार ध्यान दीजिएगा, ये ब्रिटेन वाला जो बी है, ये ब्लू को आप अलग से याद रखेंगे। इसके अलावा जो भी कलर्स हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वो पहले माना जाएगा। जैसे ये बच्चों बी जो है, आप देखिए बी से ब्लैक भी होता है और बी से ब्राउन भी होता है, राइट? अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आता है? ब्लैक आएगा या ब्राउन आएगा? तो ब्लैक आएगा पहले। तो फर्स्ट वाला बी ब्लैक, सेकेंड वाला बी ब्राउन। आर में कंफ्यूजन नहीं है, रेड, ऑरेंज, येलो। ये जी है, जी से बच्चों ग्रीन भी होता है, ग्रे भी होता है। जी यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो पहले कौन सा आता है? ग्रीन। तो ग्रीन, ये ग्रीन हो गया, ये ग्रे हो गया। दिस इज ब्लू, आप याद रखेंगे, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट और गोल्ड सिल्वर तो आपका अलग है, जो आपको याद रखना है। इसकी डिकोडिंग करने के लिए आपको इसके कलर्स के मैं नंबर यहां पर लिखा हूं बच्चों। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 ये आपको नंबर ऐसे लिख लेने होंगे। जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि ये आपको एक तरीके से ये पूरा ही आपको याद रखना है। ये पूरा याद रखना है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड के लिए आप इनको देखोगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बताऊंगा मैं। फोर्थ बैंड के लिए यहां पर सवाल है बच्चों। फोर्थ बैंड के लिए, फोर्थ बैंड को हम टॉलरेंस बैंड भी कहते हैं। टॉलरेंस बैंड। और ये फोर्थ बैंड जो है या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या नो कलर होगा। अगर गोल्ड होता है तो ±5% की टॉलरेंस है, यानी कि एरर है। सिल्वर में ±10% और नो कलर में ±20%। ये एरर को बताता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, गोल्ड और सिल्वर यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां पर हम इसको देखने के लिए, टेबल को देखने के लिए हम
फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड की बात करेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब सवाल ये है कि आप डिकोड कैसे करेंगे, तो मैं कुछ एग्जांपल लेके बता रहा हूं। जैसे बच्चों एक नंबर है, मान लो सीक्वेंस ऑफ कलर्स आर गिवन ब्लैक, ब्राउन, येलो एंड सिल्वर, मान लीजिए ये दिया होगा। द सीक्वेंस ऑफ कलर इज गिवन, क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, 1 मार्क्स में पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली। द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इन कार्बन रेजिस्टेंस गिवन ब्लैक, ब्राउन, येलो एंड सिल्वर, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस। कैसे फाइंड करना है बच्चों, आपने जो कॉपी है उसमें आप एक काम कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा राइट हैंड साइड में, जो रफ वाला है इसको और इसको आप लिख लेंगे, राइट। और यहां पर आप क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे लिखा आपने, वहां पे से करना है, आपने नंबर देखना है, ब्लैक का नंबर कितना है। आप देखिए बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, देखिए ब्लैक पहले आता है तो बी, ब्लैक का मतलब है 0, इसके नीचे मैंने 0 लिख दिया। ब्राउन, ब्राउन का नंबर क्या है बच्चों 1, 0 1, बीच में कुछ नहीं लगाना है, 0 1 लिख दिया। इनटू थर्ड वाला बैंड आएगा, उससे पहले 10 की पावर में वो नंबर लिखा जाएगा उसका। येलो, येलो बच्चों कितना है 4, तो इंटू 10 पावर 4 ओम कर दीजिए। और प्लस माइनस इस सिल्वर के लिए यहां पे जाइए, प्लस माइनस 10%, दिस इज द आंसर। यानी कि 10 पावर 4 ओम प्लस माइनस 10%। एक एग्जाम्पल बच्चों में और लेता हूं, जैसे सपोज कीजिए दिया हुआ रेड, ग्रीन, गोल्ड एंड गोल्ड, ये दे रखा है। अब देखिए यहां पे फिर ध्यान दीजिए, रेड का नंबर क्या है बच्चों 2 लिख दिया। ग्रीन का नंबर क्या है, देखिए जी से ग्रीन भी होता है, जी से ग्रे भी होता है, ये ग्रीन वाला पहले आया है, तो 5 इंटू 10 पावर। गोल्ड, इसमें देखना है सर, गोल्ड क्या है -1, 10 पावर -1 ओम, प्लस माइनस इस गोल्ड को देखने के लिए यहां पे देखिए इस वाले में कितना है 5%, दिस इज द आंसर। यानी कि 2.5 ओम प्लस माइनस 5% हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि गिवन द रेजिस्टेंस 0.1 ओम, the resistance 0.1 ohm, what will be the sequence of colors in the carbon resistor। अगर ये रेजिस्टेंस मालूम कर लेना है हमें, तो सीक्वेंस ऑफ कलर क्या होगा, तो एक काम कीजिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा 0.1 इंटू 10 पावर -1 ओम। ये तो आपको 2 नंबर में लिखना ही पड़ेगा, 0.1 2 तो लेने ही आपको, अगर 0.1 भी लिखा था तब भी आप 0 आगे ले लेते। अब 0 से कौन सा नंबर आता है पहला, ब्लैक, सो दिस विल बी ब्लैक। 1 किसका नंबर है, ब्राउन, इट इज ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। और -1 किसका है बच्चों यहां पर, गोल्ड का, दिस इज गोल्ड। ये आंसर हो गया बच्चों इस तरीके से। तो यहां पर कार्बन रेजिस्टेंस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपने करना क्या है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इस टेबल को और इस टेबल को राइट हैंड साइड में जहां रफ वाला होता है लाइन डालते हो, वहां पर आप इसको लिख लेना शॉर्ट में। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ग्रेड में ये नहीं भी लिखेंगे, ब्रिटेन में GBVGW ऐसे लिखेंगे तब भी चल जाएगा। और लिखने के बाद उसको देखते हुए फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंट बोर्ड एग्जाम से। सेकेंड टॉपिक की हम बात करते हैं बच्चों, आगे बढ़े। सेकेंड टॉपिक हमने बात करनी है अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डज ए सेल वर्क्स इन ए सर्किट, राइट। व्हाट इज द EMF ऑफ ए सेल, व्हाट इज the internal resistance of a cell, right, and what is the energy given by a cell in a circuit, what is the current in a circuit, current from a battery in a circuit। तो ये अगर सारी चीजें आपको पता करनी है तो हम इन पॉइंट्स को डिस्कस यहां पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल, सबसे पहले बात आती है कि सेल क्या होता है। बच्चों हमें यहाँ पे सेल के केमिकल रिएक्शन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ना है किसी सर्किट में सेल कनेक्ट करते हैं तो हमें उस सर्किट में क्या एडवांटेज होता है, इसकी बात हमें करनी है। देखिए यहाँ बच्चों अगर हम सेल की बात करें तो आपको पता है कि अगर मैं एक जनरल सेल की बात करूं तो सेल में आपके इलेक्ट्रोलाइट होता है और 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं इस तरीके से, एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव, राइट। अभी सेल ओपन है, ओपन सर्किट में है, करंट नहीं जा रही है, लेकिन हम अगर इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दें
वायर से जैसे कनेक्ट कर देंगे द करंट बिगिंस टू फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट। कहां से कहां को फ्लो करती है करंट एक्सटर्नल सर्किट में? पॉजिटिव, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव से होती हुई ये इस तरीके से करंट फ्लो करती है इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इन द एक्सटर्नल सर्किट। इन द इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन दोनों का फर्क है ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इन द एक्सटर्नल सर्किट द करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों फर्क है। इस करंट से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के करंट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस करंट से। तो ध्यान रखिएगा, इन द एक्सटर्नल सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम आगे चल करके सेल को, हम ये सर्किट को ऐसे नहीं बनाएंगे, हम जब क्या बनाएंगे तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस दिखाया, यहां ये सेल को हम ऐसे दिखाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते हैं, छोटा सा दिखाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब सेल एनर्जी देता है तो ये देखा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट के कारण कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है सेल के अंदर, राइट। अब यहां जब सर्किट में एनर्जी लॉस होती है, हम कहते हैं तो द एनर्जी लॉस इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस, तो उसको नाम दिया गया, इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को नाम दिया गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर हमने दिखाना है इसको, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पूरा सेल को हमने रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। अब दो बातें आती हैं कि सेल का ईएमएफ क्या है, ई से लिखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जैसे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। करंट कैसे फ्लो कर रही है? करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। यहां से करंट इस तरीके से फ्लो करती है, राइट, एक्सटर्नल सर्किट। इसी का इक्विवेलेंट हम जनरली हम ऐसे बनाया करेंगे इस तरीके से। तो अब बात ये आती है कि जब हम बात करेंगे तो जैसे इसमें आ रही बात कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ए सेल, हम बात करेंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल। किसी सेल का ईएमएफ क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? पहली बात तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट दिस इज नॉट ए फोर्स, दिस इज मिसनंबर। ईएमएफ क्या चीज है? तो हम यहां पर ईएमएफ को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, फॉर ए सेल इन क्लोज सर्किट। अब यहां पर बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, तो वो ये है कि हम कहते हैं क्लोज सर्किट, हम कहते हैं ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब है जिसमें सर्किट क्लोज हो, ओपन सर्किट का मतलब है जिसमें कहीं से ब्रेक हो, ओपन हो, राइट। लेकिन यहां जो मैं बात कह रहा हूं वो समझने वाली है, सेल इन द क्लोज सर्किट और सेल इन द ओपन सर्किट। सेल इन द क्लोज सर्किट का मतलब है कि सेल से करंट जा रही है, सेल इन द ओपन सर्किट का मतलब है कि सेल से करंट नहीं जा रही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, और ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। अभी ये पॉइंट आएगा, मैं इसको और क्लियर करूंगा जिससे सर्किट से आप समझ पाओगे। फॉर ए सेल इन क्लोज सर्किट द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी गिवन बाय द सेल टू ड्राइव द यूनिट चार्ज। देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है। व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज द टोटल एनर्जी गिवन बाय द सेल इंक्लूडिंग द सेल इटसेल्फ। अब ये पॉइंट भी समझिएगा, ऐसा है कि सेल जब एनर्जी देता है, टोटल एनर्जी, तो मैंने कहा कि कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में, राइट, और कुछ एनर्जी जाती है एक्सटर्नल सर्किट में। मान लीजिए सेल ने 50 जूल एनर्जी दी, 1 जूल डिसिपेट हो गई अंदर, 49 जूल एक्सटर्नल सर्किट में, राइट। तो हम जो यहां बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी की, उसका मतलब है 50 जूल, 49 जो बाहर दिया और +1 जो डिसिपेट अंदर हुआ, दैट इज डब्ल्यू। So W will say the total energy given by the cell including the cell itself. What is Q? Q is the charge, right? Now how can we define the EMF of the cell? We can define it, अगर Q को 1 मान लें बच्चों तो E equal to W हो जाएगा। Means the EMF of a cell is the total energy given by the cell including the cell itself to drive the unit charge. इस तरह से डिफाइन करेंगे बच्चों। और दूसरा जो है हम बात करते हैं for a cell in an open circuit, for a cell in an open circuit। एक यहां प्रैक्टिकल डेफिनेशन भी इसकी है ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में जब सेल है तो मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूं, आप समझिएगा कि एक सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है, और मैंने क्या किया कि इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से।
अब बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले कह रहा था, इसको जरा समझिएगा। ये सर्किट तो क्लोज है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस वक्त पर सेल से कोई करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, जरा समझिएगा बात को बच्चों। वोल्ट मीटर, अमीटर, कैलोमीटर ये आपने आगे पढ़ने हैं, लेकिन पॉइंट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा पहले। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए थ्योरेटिकली। वोल्ट मीटर मस्ट हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और थ्योरेटिकली हम मान के चलेंगे अगर इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, देन इन दैट केस नो करंट विल फ्लो इन द सर्किट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सर्किट क्लोज है बट द सेल इज इन ओपन सर्किट, क्योंकि सेल से करंट नहीं जा रही। यही बात मैं कह रहा था। सो फॉर ए सेल इन एन ओपन सर्किट, जो इसका ईएमएफ है बच्चों, ईएमएफ विल बी इक्वल टू वी। कब? व्हेन आई इक्वल्स टू 0, ई इक्वल टू वी। ये आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर रहा हूं, ई इक्वल टू वी। अगर करंट नहीं जाएगी तो ईएमएफ सेल का वही होगा जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर ए सेल इन एन ओपन सर्किट, द टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज इट्स ईएमएफ। और ये आगे चल करके प्रूव भी हो जाएगा, आगे फॉर्मूला आएगा तो ये प्रूव भी हो जाएगा। फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखिएगा। जहां तक यूनिट की बात है, यूनिट क्या हो जाएगी ईएमएफ की, आप देख सकते हैं दोनों से। यहां से वोल्ट कह सकते हैं, जूल पर कूलम कह सकते हैं, या वोल्ट कहेंगे, ज्यादातर हम इसको वोल्ट से डिनोट करेंगे। तो ये ईएमएफ की दो हमारी डेफिनेशन हो गई, थ्योरेटिकल डेफिनेशन फॉर ए क्लोज सर्किट, फॉर द सेल इन द क्लोज सर्किट, फॉर द सेल इन द ओपन सर्किट, हम इस तरीके से यूज करेंगे। दूसरी बात बच्चों आती है यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसकी बात अभी हो चुकी है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बताता हूं। इट इज द इफेक्टिव अपोजिशन बाय द सेल to the flow of current. It is the effective opposition by the electrolyte of the cell, right? Now, due to this internal resistance, a very small fraction of the total energy given by the cell is dissipated inside the cell itself, right? अब बात आती है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो एक बात समझिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए इन्वर्टर की बैटरी आपने सभी ने देखी होगी। अगर आप नई बैटरी है आपके पास, आप उसके बॉडी को टच करेंगे तो आपको टेम्परेचर नहीं महसूस होगा उसका। इसका मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, लेकिन आप 4-5 साल यूज करने के बाद अगर उसकी बॉडी को टच करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज बिकम हॉट। इट मींस दैट अगर वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जो सेल है उसके इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया है, एनर्जी लॉस हो रही है, राइट? सो रिमेंबर दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल इज स्मॉल, बट इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एज इट इज पुट टू मोर एंड मोर यूज, राइट? अब बात आती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, सेल का। ध्यान रखिएगा, अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस पता करना हो तो हमारे पास इंडायरेक्ट मेथड हैं बहुत सारे, है ना? आगे पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज की हेल्प से निकाल सकते हैं। और अगर बहुत एक्यूरेट नहीं निकालना है तो हम ओम्स लॉ वाली सर्किट में भी यूज करके वोल्ट मीटर लगा दिया, मीटर लगा दिया, आर इक्वल टू वी अपॉन आई से वहां से मालूम कर सकते हैं, लगभग रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के कारण कैसे मालूम करेंगे सेल का? तो ये पॉसिबल नहीं है यहां पर कि हम वोल्ट मीटर मीटर लगा पाए उसके अक्रॉस, इलेक्ट्रोलाइट के अक्रॉस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं, तरीका है हमारे पास, यूजिंग पोटेंशियोमीटर, जो हमने आगे पढ़ना है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग पोटेंशियोमीटर, राइट? तो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बात होगी बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। अब यहां पर 2-3 बातें, 2-3 फॉर्मूले जरा सी आपको समझने हैं। सबसे पहला एक फॉर्मूला समझना है कि यहां सर्किट की बात आएगी, तो सर्किट में करंट का एक फॉर्मूला है बच्चों, आप याद रखेंगे, I इक्वल्स टू नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर किसी सर्किट में करंट पता करनी है तो आप नेट ईएमएफ पता कर लें। कई सेल लगे हुए हैं तो उनका नेट ईएमएफ कैसे पता करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, आगे आएगा। टोटल रेजिस्टेंस ये भी हम डिस्कस करेंगे, सीरीज पैरेलल। तो फिलहाल आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, करंट इन सर्किट, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चों कि द टोटल एनर्जी गिवन बाय द सेल इन अ सर्किट। ध्यान रखिएगा, किसी सर्किट में सेल एनर्जी देता है और एनर्जी खर्च कहां होती है, रेजिस्टेंस में। सो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी गिवन बाय द सेल, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। अभी देखिए ई इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू आया था, ध्यान रखिएगा। क्यू कई बार हमें नहीं पता होता, हमें करंट पता होती है, क्यू की जगह आई टी कर देंगे तो डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा, ई आई टी। तो टोटल एनर्जी गिवन बाय द सेल इज ई आई टी, ये भी याद रखिएगा। टोटल एनर्जी गिवन बाय द सेल, यानी कि उसका ईएमएफ पता कर लीजिए, कितनी करंट जा रही है, टाइम कितना है, विल फाइंड इन जूल। दूसरी बात इसके साथ ही बच्चों की एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस ए रजिस्टर,
इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। किसी रजिस्टर में वायर में करंट फ्लो करती है तो उसका हीटिंग इफेक्ट होगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लाइट इमिट होगी ज्यादा हीट अप होने पर। तो वो एनर्जी कितनी डिसिपेट होती है, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी गिवन बाय द सेल EIT, वैसे ही एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वहां क्या हो जाएगा VIT। इसी तरीके से अगर V यहां पर हटाना चाहें, V की जगह IR कर दीजिए तो क्या हो जाएगा I²RT। अगर मैं यहां I नहीं चाहूं, I को V/R कर दो तो हो जाएगा V²T/R। आप तीनों फॉर्म याद रखेंगे इसमें, ये तीनों फॉर्म याद रखेंगे, है ना। और ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई चीज सीरीज में कनेक्ट है तो आपको करंट सेम होता है, ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर पड़ेगा I²RT। अगर पैरेलल में चीजें कनेक्ट है, पोटेंशियल सेम होता है, ये फॉर्मूला ज्यादा ठीक रहेगा। अगर दोनों चीजें पता है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ये करंट का फॉर्मूला हो गया सर्किट में, ये एनर्जी गिवन बाय द सेल हो गया, द एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर हो गया। ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं बच्चों। तो आज हमने ये डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किए, और ये फॉर्मूले आपने जरूर, जो मैं अंडरलाइन करता हूं, जिनको इन सर्किल करता हूं बॉक्स में, तो वो फॉर्मूले आपने याद रखने ही रखने हैं यहाँ पर। क्योंकि ध्यान रखिएगा क्लास 12th में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फिजिक्स का मतलब है कि फॉर्मूला सेंट्रिक क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, या फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। फॉर्मूले, हाउ कैन यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर अ लॉन्ग टाइम? You can remember the formula when you apply it for the different types of numericals, right? तो आप प्रैक्टिस कीजिए, more and more practice make you perfect, right? Thank you.